हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हो क्लास 10th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 9.1 पर। नया अभ्यास है बच्चों, नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, अभी आप त्रिकोणमिति से तो अनजान नहीं है क्योंकि इसके पहले आप त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है या किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसी के बारे में ये अध्याय है। ठीक है, समय ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कुल 15 मतलब सवाल दिया गया अभ्यास में और 15 सवाल के लिए हमको लगता है 2 वीडियो करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब उसमें मुड़ा हुआ नहीं है रस्सी। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, फिगर आपको कैसा बनेगा वो बनाया गया है, इधर बना हुआ है। कह रहा बच्चों 20 मीटर की लंबी रस्सी है जिसका नाम हमने AC रखा है और 30 अंश के कोण पर इस पिलर से बंधी हुई है, इस सीधे खड़ी छड़ से इससे बंधी हुई है। आपको बच्चों इसकी ऊंचाई बतानी है। कह रहा है ना कि इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए, A से लेकर B तक की दूरी ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करें हमको 2 चीजें पता है, एक तो AC और दूसरा हमको कोण का मान पता है, कोण C का मान पता है। अगर आप इसको देखेंगे बच्चों तो ये एक त्रिभुज बनेगा और वो भी समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का है, 90 अंश का है। तो आसान है ये, बस केवल आप ध्यान से देखते रहिए क्या करना है। तो अभी आप एक काम करिएगा बच्चों कि पहले आप देखेंगे कि हमको निकालना क्या है बच्चों, AB निकालना है, AB। और हमको दिया क्या है, AC दिया है। AB निकालना है, AC दिया है। और आप लोगों को पहले भी सिखाया गया ना, ये इसको आप हमेशा याद करके रखिएगा, लंब लाल बटे कक्का के बारे में क्या चीज बताया गया कि साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, उसको आप हमेशा याद करके रखिएगा। इस कोण के सामने की भुजा को आप हमेशा लंब मानिएगा, जो कोण दिया जाए उसके सामने की भुजा को आप लंब मानेंगे और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण मानेंगे, तो आपको आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लेते हैं बच्चों साइन 30 अंश बराबर। सर साइन क्यों लिए, हमको कैसे मालूम होगा कि साइन ही लेना है। आप साइन यहाँ क्यों लिख दिए, हमको कैसे मालूम हो, हम कॉस ले सकते थे, हम टेन ले सकते थे, आप यहाँ पे साइन क्यों ले लिए। इधर आइए सुनिए, साइन बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है AB, लंब क्या है AB और बटे कर्ण, कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण AC, कर्ण का मान क्या है AC। हम साइन इसीलिए लिए हैं क्योंकि इन दोनों में से एक का मान पता रहे। जब आप ऐसे लिखें तो इन, अगर आप बताओ अगर AB बटे BC लिख देते तो दोनों का मान नहीं पता था, AB बटे BC लिख देते तो दोनों का मान पता नहीं होता तो फिर सवाल हल करना मुश्किल हो जाता। इनमें से एक का मान पता होना चाहिए। आगे देखो बच्चों, साइन 30 का मान कितना होता है, सर 1/2 होता है, पढ़ाया गया था ना, बोले थे आप चार्ट बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, याद कर लीजिएगा। आगे सुनिएगा बच्चों, AB का मान तो हमको पता नहीं, वो तो हमको निकालना, वही तो खंबे की ऊंचाई है भाई। और AC का मान कितना है 20, AC का मान कितना है 20। आगे देखेंगे बच्चों 20 इधर आके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 20 एकन्ना में 20 और बटे में 2 बराबर कितना AB। यहाँ से काटेंगे 2 दहा में 20 तो आ जाएगा बच्चों AB बराबर 10 मीटर। मीटर में ही दिया हो तो मीटर में सही, जैसे दिया हो वैसे ठीक। तो आ गया AB का मान कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, 10 मीटर। और चूंकि मीटर में ही रहा होगा रस्सी, ठीक है 20 मीटर की रस्सी है तो खंबा भी आप मीटर में ही ले लीजिए, तो 10 मीटर आपके खंबे की ऊंचाई आ गई। ठीक है, इसी तरह से हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, चलिए हम आपको प्रश्न समझाते रहते हैं और साथ साथ में चित्र को बनाते रहते हैं। इधर देखो बच्चों, कोई एक पेड़ था ऐसे सीधा खड़ा था और आंधी आई और वो पेड़ टूट गया, वो पेड़ टूट गया। मान लो कि यहाँ से ऐसे टूटा, बीच से ऐसे और बड़ा पेड़ बना दे तब फिर ठीक बैठेगा। यहाँ से बीच से ऐसे टूट गया और टूट करके इस तरह से वो जमीन को जाके छू दिया, ऐसे ऐसे यहाँ से टूटा
ऐसे बड़ा पेड़ था, ऐसे टूटा और ज़मीन को जाके छू दिया और छुआ है 30 अंश के कोण पर, ज़मीन पे चला गया। अब ये वाला पार्ट देख रहे बच्चों, ये वाला जो है, ये जो डैश डैश हम कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है अब नहीं रहा, अब यही पार्ट ये कर्ड बन गया है। नाम रख दे क्या, ABC रख दे, क्या दिक्कत है, सुनो ABC रख दिए। बोल रहा है यहाँ पेड़ के जड़ से लेकर जहाँ शिखर छुआ है वहां तक की दूरी 8 मीटर है। प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 8 मीटर की दूरी पर जाकर छूता है, उसका जो शिखर पेड़ का था वो 8 मीटर जाकर दूर जमीन को छूता है। पूछ रहा है कि ये पेड़ की लंबाई कितनी थी, पहले से शुरू से ये पेड़ की लंबाई कितनी थी। तो बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, पेड़ पूरी लंबाई जो है वो है कितनी, एक तो इतना और प्लस मुड़ करके जो यहाँ तक आया है इतना, मतलब ये वाली दूरी AB और प्लस AC। बोलो सही बात है, पेड़ की ऊंचाई यही होगी। लेकिन पहले हम बारी बारी AB का मान और AC का मान निकाल देते हैं, तब जा करके कुछ बात बनेगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं बच्चों। ठीक है, पहले हम निकालते हैं tan 30 अंश। सर tan क्यों लिए आप, पहले ये बताइए tan क्यों लिया गया है। सुनिएगा, साइन काश tan, इधर आइए, साइन काश tan, साइन काश tan, tan का मान होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो कोण, ये कोण है, इसके सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे, लंब है AB, तो ये हो गया AB और बटे आधार, आधार कितना है बच्चों BC, आधार कितना है BC, क्योंकि आपको 90 अंश के सामने तो कर्ण मानना है ना, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो आधार ही तो बचा। आगे सुनिएगा, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का, अरे tan 30 का मान है 1/3 अरे याद आया कुछ, बराबर AB का मान कितना हमको पता ही नहीं सर, AB हमको पता नहीं है, और बटे BC का मान है बच्चों 8 का यहाँ से जाएगा गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा AB बराबर 8/3। AB का मान आ गया 8/3, इसका मान आ गया बच्चों 8/3। अब इसका मान निकल गया, लंब का मान निकल गया, इसका मतलब समझ रहे हैं आधे पेड़ का मान निकल गया है। अभी आधे पेड़ का निकालना बाकी, जो टूट करके लटका हुआ है उसका मान निकालना बाकी है। चलो ये जो टूटा हुआ भाग है उसका भी निकाल देते हैं, पर यही टूटा हुआ भाग तो देखोगे तो कर्ण बना हुआ है। आगे समझते हैं बच्चों, आगे कैसे निकालेंगे। आगे हम एक काम करते हैं, कॉस लेते हैं, कॉस 30 अंश। सर कॉस कैसे ले लिया, पहले ये तो बताइए। अभी कॉस कैसे ले लिए, साइन कॉस, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 8, आधार का मतलब आप बोलो तो सीधे सीधे BC बोल सकते हो, BC बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है AC। अब देखो बच्चों, हमको AC पता नहीं है और BC पता है, एक पता है एक पता नहीं है। उसी तरह से जब आप कॉम्बिनेशन, हम कह रहे हैं कॉस की जगह आप सेक भी ले सकते थे, आप सेक भी ले सकते थे, पर तब ये AC ऊपर चला जाता, BC नीचे चला जाता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप tan ही ले सकते हैं, केवल कॉट भी ले सकते हैं, बस फर्क ये बच्चों कि BC ऊपर चला जाता, AB नीचे चला आता। ठीक है, इस हिसाब से आपको लेना है ताकि 1 2 3 लोगों में से कम 2 लोगों का मान मिल जाए और तीसरे का निकालना तब आसान हो जाएगा। cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 बराबर BC। सर BC है 8 और बटे AC का हमको पता नहीं, AC का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 8 गुणे में 2 और बटे करड़े में 3, इधर आकर हो गया करड़े में 3। बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था जो हमने कर दिया तो आप परेशान हो गए। हमने क्या किया, AC इधर ले जाके गुणा कर दिए और यहाँ बटे में था तो इधर जाके 2 गुणा हो गया और करड़ी में 3 इधर से जाके नीचे चला गया। तो AC का मान आ जाएगा बच्चों 8 दूनी 16 बटे करड़ी में 3। AC का मान कितना आ गया, इसका मान 16 बटे करड़ी में 3। चलिए अभी पूरा पेड़ थोड़ी निकला है, अभी तो आप अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बताए हो ना, दोनों को जोड़ दो तब तो पूरे पेड़ का मान निकलेगा। चलिए पूरे पेड़ का मान हम बताते हैं, 8 बटे करड़ी में 3 और प्लस 16 बटे करड़ी में 3 और ये हो जाएगा बच्चों 16 8 24, ये हो गया 24 बटे करड़ी में 3। और वैसे हर में कोई संख्या रूट में ना रहे तो अच्छा है, तो इसको हल करने के लिए क्या करें बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं
8 गुणे 3, 8 त्रिक 24 और बटे में करड़ी में 3। इस 3 को देख रहे हो बच्चों, इस 3 को। अब बताओ करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, उत्तर कितना आता है 3। तो इसका मतलब 3 की जगह आप चाहो तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हो। यही हल कर दें हम आगे वहां से, वहां के बाद यहाँ लिख देते हैं। देखो तो 8 को रहने दो बच्चों, और जो बगल में 3 है उसको लिख दो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और बटे नीचे करड़ी में 3 है ही अभी, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया और उत्तर आ गया 8 करड़ी में 3। यही पूरे पेड़ की लंबाई है बच्चों, 8 करड़ी में 3। ठीक है, इसको जोड़ने पर आ जाएगा आपका 8 करड़ी में 3। यही आपका आंसर है, यही क्या आपका आंसर है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बच्चों, एक ठेकेदार हैं महोदया, क्योंकि दिया है ना फिसल पट्टी लगाना चाहती है, हाँ तो महोदया। ठीक है, एक ठेकेदार हैं, वो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में, आप लोग गए होंगे कभी, तो वो जो स्लिप करने वाला होता है ना, बच्चे ऊपर इधर से चढ़ते हैं और फिर ऊपर से स्लिप करते हैं, वैसा वाला बनाना चाहती हैं। और एक नहीं 2 बनाना चाहती हैं। ठीक है, एक छोटे बच्चों के लिए 5 साल से कम वाले और एक बड़े बच्चों के लिए। और जो छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि कोण 30 अंश रहे और ऊंचाई जो रहे वो 1.5 मीटर रहे, मतलब 1.5 मीटर रहे, ऐसा बनाना चाहती हैं। और दूसरा केस क्या बच्चों कि 60 अंश के कोण पर वो फिसल पट्टी रहे, इसी पर स्लिप करेंगे बच्चे, और जो ऊंचाई रहे वो 3 मीटर रहे, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर रहे। तो वो पूछ रहा है कि कितनी लंबाई होगी इस फिसल पट्टी की, जो है ना वो लंबाई कितनी होगी, कितनी लंबाई का वो फिसल पट्टी बनेगा। चलो आसानी से निकाल देते हैं बच्चों। पहला वाला केस देखते हैं। पहले वाले में क्या कह रहा है, साइन ले लीजिए, साइन 30 अंश। सर फिर आप कंफ्यूज कर दिए, क्यों साइन ले लिए, क्यों साइन ले लिए? अरे हमको ये निकालना है ना AC का मान। तो साइन में होता क्या बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी AB लंब है, और कर्ण क्या है बच्चों, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इसीलिए हम AC ले लेंगे। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, AB का मान दिया गया बच्चों 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और AC का मान हमको पता नहीं। AC का इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा, AC बराबर, और 2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 1.5 गुणे 2, तो AC का मान आ जाएगा बच्चों 1.5 गुणे 2, और 1.5 दूना 2 नहीं बच्चों 3 मीटर। ठीक है, 1.5 दूना 3 मीटर। इसका मतलब इस फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी वो 3 मीटर लंबी रहेगी खिसकने के लिए, है ना। चलो दूसरे वाले को देख लेते हैं। दूसरे वाले में भी कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम तो है। साइन लो फिर सीधे सीधे, साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश बराबर लंब, लंब का मतलब क्या है AB। क्यों सर, क्यों AB? क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा के कर्ण, AB बटे किसका मान, AC, कर्ण का मान। तो साइन 60 का मान होता है बच्चों करड़ी में 3/2 बराबर AB का मान दे रखा है 3, और बटे AC का मान हमको पता नहीं। AC इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा AC, 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणा में 2, और बटे ये इधर आ जाएगा तो करड़ी में 3। इतना सा कैलकुलेशन बच्चों आपको आना चाहिए, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब इस 3 को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो उत्तर 3 ही आएगा। तो 3 की जगह हमने ये लिख दिया, और गुणे 2 था तो 2 रहने दो, और बटे में करड़ी में 3 था तो करड़ी में 3 लिख दिए। सर किए क्या है, अरे ये करड़ी में ये जो 3 था इसको हमने 2 बार लिख दिया, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, उत्तर तो 3 ही आता है ना, दिक्कत क्या है लिखने में। तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, और AC का मान आ गया 2 करड़ी में 3। इस फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी वो होगी 2 करड़ी में 3। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है भूमि के उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बोल रहा बच्चों एक कोई मीनार है और उससे 30 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर,
30 मीटर का। उन्नयन कोण का मतलब है ऐसे ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बन रहा है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं बच्चों। ऐसे बोल रहा है ये 30 अंश है। कितना दिया है? 30 अंश। ABC नाम रख दो, नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 30 अंश है। पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई बच्चों यही है, ठीक है। चाहे AB बोलो, H नाम रखना हो तो H रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऊंचाई ज्ञात करनी है तो फिर तो बड़ा आसान हो गया। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर, सर आसान, हम जानते हैं आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, कब साइन लगा देते हैं, कब tan लगा देते हैं। कैसे क्लियर हो हमको कैसे क्लियर हो, मतलब आपको कैसे क्लियर हो कि अभी क्या करना है। अच्छा इधर आओ, निकालना क्या था? लंब। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब निकालना था। और क्या दे रखा था? आधार। लंब और आधार वाला कौन सा होता है आप बताओ? लंब और आधार, लंब और आधार, तो साइन कॉस टेन ही तो रहेगा ना, या तो फिर कॉट लो, उसमें भी लंब और आधार होता है। तो tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान बच्चों कितना है? AB, और बटे आधार का मान क्या है? BC। तो tan 30 का मान कितना होता है पहले ये बता दो आप हमको। अरे बोलो भाई, tan 30 का मान कितना होता है? नहीं पता? पता करो। AB का मान हमको तो निकालना ही है, और AB बटे BC का मान दे रखा है बच्चों 30। कर दीजिए इधर गुणा, AB का मान निकालना ही है, तो 30 बटे करड़ी में 3 बराबर AB अकेला छूट गया है तो इसको रहने दो। आप 30 को लिख सकते हो बच्चों 3 गुणे 10, और बटे में करड़ी में 3 और बराबर AB। सर आखिर 30 को 30 रहने देने में क्या दिक्कत थी? नहीं, 30 को 30 रहने देने में क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी, यहाँ से करड़ी नहीं हटेगी हर में से। तो अगर हम 3 गुणे 10 लिख दिए बच्चों तो कितना अच्छा हो गया बताओ। इधर देखो, 3 को आप लिख सकते हो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। बताओ 3 की जगह ये लिख देने में कोई समस्या क्या? 3 की जगह हम वो लिख दिए, और फिर गुणे 10 है तो गुणे 10 रहने दो, उसको कोई नहीं परेशान करना है। और बटे में क्या है? करड़ी में 3, तो बटे करड़ी में 3 लिख दिए, और बराबर क्या है? AB, तो बराबर हम लिख दिए AB। करड़ी में से 3 कट गया, और 10 गुणे करड़ी में 3 मतलब 10√3, और 10√3 किसका मान आ गया? AB का। और यही तो हमको निकालना था, AB का मान निकालना था। इसी को तो हम अच्छा मान रहे थे, 10 करड़ी में 3, और यही हमारा आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा ये रहा मान लो भूमि, अरे ये भूमि रहा, यहाँ से 60 मीटर यहाँ पर पतंग है, ठीक है। इतनी ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ से भूमि ऐसे ही सीधी है भाई, भूमि को ऊबड़ खाबड़ नहीं मानना है। कह रहा है कि भूमि से जो है इसका झुकाव 60 अंश है। इसकी जो डोरी है, पतंग की डोरी तो होगी ना, उसको यहाँ जमीन से बांध दिया गया है, और ये कोण दे रखा है 60 अंश के कोण पर बांधा गया है। आपसे पूछ रहा है अगर ये डोरी को झुका हुआ ना माने, ये डोरी थोड़ी भी मुड़ी हुई नहीं है, एकदम सीधी है, एकदम सीधी, ठीक है, एकदम सीधी डोरी हो, तो पूछ रहा है कि ये डोरी की लंबाई कितनी है। तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है बच्चों। आपको पता क्या है? लंब, और उसके बाद क्या पता करना है? कर्ण। अरे क्या पता है? लंब। क्या पता करना है? कर्ण। तो लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, पहला ही है साइन 60 अंश बराबर, लंब का नाम रख दो ना बच्चों AB, अरे है ही चित्र में देखो ना पहले से रखा गया है, और बटे कर्ण का मान है AC। ये हो जाएगा साइन 60 अंश का मान कितना होता है बोलो। अरे बोलो भाई साइन 60 का मान कितना होता है, जल्दी याद करके बताओ। आप याद करो, हम आगे लगा रहे हैं। AB का मान कितना है? 60, और बटे AC तो हमको ज्ञात करना है। AC को इधर करके गुणा कर दो, AC इधर आते ही बच्चों गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बराबर, कहोगे सर ये कहाँ चला गया, उधर भेज रहे हैं, 60 तो अपनी जगह है, 60 को रहने दो। कहोगे सर इतना जल्दीबाजी काहे कर देते हैं, तो चलो ठीक है, तुम्हारे लिए इस बार जल्दीबाजी नहीं करते हैं, आराम से करते हैं। सुन लो, कर AC का गुणा करड़ी में 3, करड़ी में 3 बटे 2 ऐसे ही है, AC आकर इधर गुणा हो गया, और बराबर 60 को ऐसे रहने दिए। बोलो अब क्या दिक्कत है? 2 यहाँ भागे में है, उधर जाकर हो गया गुणे में, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 AC बराबर और 60 और गुणे में 2। अरे यहाँ भागे में था 2 ना, तो उधर बराबर के क्या गुणे में हो गया। करड़ी में 3 यहाँ गुणे में है, तो AC बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2,
और बटे करड़ी में 3। अरे बोलो ठीक है, बोलो भाई, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों? करड़ी में 3 शायद नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ करड़ी में 3 लिखा हुआ है। AC बराबर 60, थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, आपको दिखने लगेगा, 60 गुणे 2 और बटे करड़ी में 3, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, बाकी हम ऊपर लिखेंगे। अब AC का मान तो निकल गया है, क्या निकला है? AC बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120 और बटे में करड़ी में 3, यही आपका आंसर है। लेकिन सर आप तो बताए थे कि हर में से करड़ी हट जाए तो अच्छा है, तो अभी भी हटा लो। AC बराबर क्या हो जाएगा, सुनो, 120 को लिख सकते हो 40 गुणे 3, क्योंकि 40 गुणे 3 40 थी यहाँ 120 और बटे करड़ी में 3। AC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इस 3 को लिख सकते हो करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3, यानी √3 गुणे √3, और ये √3 पहले से है तो काट दिए इसको। AC का मान कितना आ गया बच्चों? AC का मान आ गया 40 √3, यही आपका पूरा आंसर है, ठीक है। इस जो लंबाई है रस्सी की वो है 40 √3। कहोगे सर ये √3 वाली बात समझ में नहीं आती कि √3 कैसे आ जाता है, ये कौन सी लंबाई होती है? 40 √3 मीटर। तो बच्चों करड़ी में 3 का मान आप रख दीजिए 1.732, 1.732 से 40 में गुणा कर लीजिए, जो आ जाए वही आंसर है, नहीं तो ऐसे ही लिख दो ये आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आप इस प्रश्न को देखिए बच्चों, इसको समझने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्या कह रहा है सुनिएगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ये देखिए एक बच्चा है, वो 1.5 मीटर लंबा है। ये देखिए हमने इसको बना दिया 1.5 मीटर लंबा। मान लो कि इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो ये जमीन पे खड़ा होगा। देखो हमने ऐसे सीधा एक लाइन खींच दिया, ये जमीन पे खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो इसकी आंखें मान लो यहाँ पे हैं, तो ये आंखों से ऐसे एक आधार मान लिया गया ऐसे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा सुनिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन जो होगा, मान लो ये बड़ा सा इमारत है 30 मीटर का, कितने का बच्चों? 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचा है ये इमारत, ये भवन 30 मीटर ऊंचा है। यहाँ से वो कितनी दूरी पर खड़ा है? कुछ दूरी पर खड़ा है, ये हमको नहीं बता दिया गया है कि कितनी दूरी पर खड़ा है, ठीक। कह रहा है जब भवन की ओर जाता है, अच्छा, पहले यहाँ से जब वो भवन का शिखर देख रहा था, यहाँ से ऐसे भवन का शिखर देख रहा था, तो वो भवन का शिखर जो है बच्चों वो 30 अंश के कोण पर था। कितने पर था? 30 अंश पर। फिर वो बच्चा कुछ आगे बढ़ गया, मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, ठीक है, मान लो यहाँ तक आ गया और यहाँ तक आया। तो अब यहाँ से भवन का जब वो शिखर देखता है, भवन का शिखर, तो अब उसको 60 अंश का कोण मिल रहा है। सही है, 60 अंश का, हाँ। तो 30 से 60 अंश का कोण मिल रहा है। पूछ रहा है आपसे, तो उसके द्वारा चली गई दूरी बताओ बच्चों। ये बताना है आपको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, कि वो कितना दूरी चला, ठीक है, वो कितना दूरी चला कि वो कोण 30 से 60 हो गया। वो कितना दूरी चला कि कोण 30 से 60 हो गया, यही बताना है, ठीक। अरे आपको प्रश्न तो समझ में आया होगा भाई, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा बच्चा है तो 1.5 हम यहाँ लिख दिए। अच्छा, यहाँ देखो बच्चे को एकदम सीधा यहाँ से लिया गया है, तो ये भी पक्का है कि 1.5 ही होगा, 1.5 ही होगा। 1.5 का मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। भाषा पे नहीं चाहिएगा बच्चों, आगे समझिएगा। ये 1.5 मीटर ये है, तो 6 बार बताओ तो बचा हुआ कितना होगा। तो एक काम करिए ना, सुनिए, 30 मीटर में से 1.5 घटा दो तो बचेगा बच्चों 28.5, ठीक है। कितना बचेगा? 28.5। तो ये जो बची हुई ऊंचाई है ना, वो 28.5 है, ये ध्यान रखिएगा। 30 अब नहीं रहा, क्योंकि 1.5 मीटर का तो बच्चा ही था ना ऊंचाई उसकी। अब आगे देखिए कैसे लगाया जाए बच्चों इसको, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। हमको निकालना क्या है? ये दूरी। अच्छा एक काम करें, अगर ये पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दें, पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दें, तो अपने आप यही दूरी बच जाएगी। तो हमको करना ये है कि एक बार पूरी दूरी निकालना है और एक बार ये आधी दूरी निकालना है। चलो कुछ नामकरण कर दें, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पर हमने A रख दिया, यहाँ हमने B रख दिया, यहाँ हमने C रख दिया, यहाँ पर चलो हम काम करते हैं D रख देते हैं, ठीक है। इस जगह पर हमने D रख दिया।
तो कैसे निकाला जाए, पहले तो बच्चों पूरी दूरी कैसे निकाली जाए, पूरी दूरी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप यहाँ चाहो तो डी तक लिखे थे तो ई भी लिख दो, ठीक है, यहाँ ई लिख दो, और यहाँ शिखर पर ई की जगह एफ लिख दो। अब सारा नामकरण कर देते हैं। चलो बच्चों, हमको पूरी दूरी निकालना है, मतलब ई एफ निकालना है, बात तो एक ही है ना, पूरी दूरी मतलब ई एफ निकालना है। तो ई एफ अगर निकालना है तो पूरी दूरी के लिए बच्चों कोण कितना है, 30 अंश है, और ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है, 28.5 है। हमको निकालना क्या है बच्चों, आधार। क्या निकालना है, आधार। लंब पता है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार का कौन सा कॉम्बिनेशन बैठता है, इधर देखो, लंब और आधार का बच्चों tan बैठता है। कौन सा बैठता है, tan। तो पहले एक काम हम करेंगे बच्चों, हल कर रहे हैं यहाँ से, तो आप लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है EC और बटे आधार, आधार का क्या नाम पूरा पूरा, EF, ठीक है। तो ये EF, ये आधार का पूरा नाम हो गया। आगे सुनिएगा, tan 30 का मान होता है बच्चों 1/3 और बराबर EC का मतलब कितना, 28.5, तो ये हो गया 28.5 और बटे फिर क्या है EF, तो EF हमको पता नहीं है। अरे EF तो निकालना ही है ना बच्चों, EF तो निकालना ही है, पूरी दूरी तो निकालना ही है EF। आगे सुनिएगा, EF का यहाँ गुणा होगा, 1 आ जाएगा, करड़ी में 3 का इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो EF का मान निकल कर आ गया बच्चों 28.5 करड़ी में 3, 28.5 करड़ी में 3, यानी ये जो पूरा आधार था वो निकल के आ गया 28.5 करड़ी में 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात जितना दूर वो बच्चा खड़ा था वो निकल गया है। अब हमको निकालना क्या बच्चों, ये वाली दूरी निकालनी है, इस दूरी को, इतनी दूरी को निकालनी है। अभी देखो ऊंचाई वही है, कोण बदल गया, ऊंचाई वही है 28.5 ही, कोण बदल गया है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, लगाएंगे tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर, और ये भी क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बच्चों, 28.5 ही है, तो 28.5 ही रख दो, और बटे आधार हमको ये तो दूरी पता नहीं है छोटी वाली, तो इसका नाम क्या रखें, इसका यहाँ पे कुछ नाम हम रखे नहीं, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से रख देते हैं DB रख दें, ये दूरी DB है तो ये भी DB नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं, तो DB ही बोल देते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब tan 60 का मान होता है बच्चों करड़ी में 3, और करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे DB का इधर जाके गुणा हो जाएगा, करड़ी में 3 का इधर भाग हो जाएगा, तो DB का मान निकल कर आ जाएगा 28.5 बटे करड़ी में 3। ये छोटी वाली दूरी आई है, छोटी वाली, अरे ये वाली इतनी सी वाली आ गई 28.5 बटे करड़ी में 3, मतलब पहले वाले का गुणे करड़ी में 3 और दूसरे वाले का बटे करड़ी में 3, ठीक है। ये गुणे करड़ी में 3, ये बटे करड़ी में 3। अब आगे समझते हैं बच्चों, हमको करना क्या है, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटा दें, ये पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा दें, यही वाली दूरी बच जाएगी, बोलो सही है। तो चलिए हल करते हैं। आगे क्या करें बच्चों, हम बड़ी दूरी ये है, तो ये है 28.5 करड़ी में 3, इसमें से घटा दें ये वाली छोटी वाली 28.5 बटे करड़ी में 3। अब इसका भी बटे 1 कर लीजिए, एलसीएम लेंगे बच्चों तो करड़ी में 3 आएगा, 1 से भाग करेंगे तो करड़ी में 3 बचा, और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो उत्तर आता है 3, और 3 का इसमें गुणा करेंगे 28.5 में तो कितना आएगा, 28.5 गुणे 3 कर देंगे, 3 × 15 को 5 हासिल 1, 3 × 8 24, 1 25 को 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 85.5, तो ये आ गया 85.5। इसमें से करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो उत्तर आया 3, सॉरी भाग किए तो 1 आया, और केवल 28.5 घट जाएगा, तो 85.5 में से 28.5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 85.5 में से
28.5, तो 0.5 वाला तो काम खत्म हो गया। 15 में से 8 गया, 8 7 15, एक इसको उधार दिया था ना, तो यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 57 केवल बच गया बच्चों, केवल बचा 57। 57 और बटे करड़ी में 3 है, तो बटे करड़ी में 3 रहने दो। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, करड़ी में 3 जो भी अभी हम लिखे हैं, 57 बटे करड़ी में 3। हमको लगता है कि आपको बहुत सारा पार्ट छूट रहा है क्या? नहीं, दिखाई देने में आपको बहुत सारा पार्ट छूट रहा है। तो जो चीज़ें छूटी होंगी बच्चों, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 57 बटे करड़ी में 3। अब आगे क्या करें सर? 57 बटे करड़ी में 3, नीचे से करड़ी में 3 तो पहले हटा दीजिए आप, हटा दें तो 19 या 57, 19 गुणे 3 और बटे करड़ी में 3, क्योंकि 19 या 57 होता है। और इस 3 को आप लिख सकते हैं बच्चों करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और बटे में करड़ी में 3। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, आ गया 19√3। ये बच्चों आपका आंसर है। इसका मतलब वो बच्चा 19√3 की दूरी चला है। अगर यही आंसर में दिया हो 19√3 तो फिर अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आप 19 में गुणा कर देना 1.732 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लीजिए जमीन है, सीधी भी नहीं बन रही है आज, ये भूमि है, यहां से 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। कितना ऊंचा है ये? 20 मीटर ऊंचा कोई एक घर है, भवन है। और आप लोग देखे होंगे बच्चों, आज के समय में घरों पर जो है ना, वो जो शहरों में घर होते हैं वहाँ पर लगाने के लिए टावर तो अलग से जगह मिलता नहीं, तो वो क्या करते, जो टावर लगे होते हैं ना संचार का माध्यम, उसमें लिखा है ना संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब है वो टावर जो लगता है सिम के लिए, बात करने के लिए। तो वो कह रहा है इसी छत पर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये टावर ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरह से ऐसे छत पर ही एक टावर लगा हुआ है, बिल्कुल उसी के ऊपर दे रखा है कि ऐसे एक टावर लगा हुआ है। यहाँ तक छत था, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। कह रहा है कि इसका जो टावर का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है और जो टावर का शिखर है ये, ठीक है, यहाँ से देखने पर बच्चों ये 45 अंश का कोण बनाता है, और जब पूरा देखते हैं तो पूरा 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है, 45 अंश का कोण ये छोटा वाला है और पूरा पूरा 60 अंश का है। नाम रख दो क्या? A B C और D, ऐसे नाम रख दिया हमने। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की, ठीक है, मीनार की ऊंचाई बताइए। अरे इसकी बताना है, वही संचार मीनार, ठीक है, जहां हम यक्ष लिख रहे हैं, यही मीनार की ऊंचाई बतानी है कि कितनी होगी। यहाँ 20 पता है, ये 45 अंश का कोण पता है, और ये हमको आधार नहीं पता है। तो पहली बात बच्चों, आपकी मर्जी है तो निकाल दो, हम भी आपको निकाल के दिखा देंगे, लेकिन याद रखिएगा जब कभी भी कोण बच्चों 45 अंश आ जाए, जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में, यहाँ देखिए अगर ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, और यहाँ दे दिया बच्चों, यहाँ पर दे दे 45 अंश, कितना दे दे? 45 अंश। तो आप अगर मान लो यहाँ पर 5 है तो ये भी 5 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। जितना ये रहेगा बच्चों, अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही रहता है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 ही रहता है, अगर कोण 45 है तब। तो बच्चों यहाँ पर 45 तो दिया ही है, और जो 45 है तो ये अगर 20 है तो बताओ आधार कितना होगा? बोलो बोलो, ये भी 20 ही होगा बच्चों, निकाला उकाला नहीं जाता जब 45 अंश का कोण दिया हो तो। नहीं बात समझ में आ रही हो तो चलो ठीक है, निकाल ही देते हैं। देख लो tan 45 अंश। सर tan क्यों लगा दिए, हमको समझ नहीं आया है। क्यों नहीं आएगा समझ में? इधर देखो, लाल बटे कक्का के पास चले जाओ, लाल बटे कक्का के पास, तो लंब बटे आधार। देखो इधर देखो, ये रहा लंब और ये रहा आधार। यही तो नहीं पता था ना आधार पहले आपको, ये निकालना है बच्चों, हम जानते हैं, लेकिन पूरी में से, पूरी ऊंचाई में से अगर ये छुटकी ऊंचाई घटा दें तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। वही हम करना चाह रहे हैं, पूरी ऊंचाई निकालना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी ऊंचाई के लिए आपको आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आधार सीधे सीधे 20 हो जाएगा, पर आप ही का जिद है इसीलिए हम निकाल रहे हैं। लंब, लंब कितना बच्चों? 20 मीटर है, और बटे आधार का नाम क्या है? AB।
आधार का नाम क्या है, ए बी। बच्चों tan 45 का मान 1 होता है और 20/AB, ए बी का यहाँ गुणा हो जाएगा तो ए बी बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। हम आपसे कह तो रहे थे कि अगर कोण दिया रहे 45 अंश तो निकाला उकाला नहीं जाता, सीधे 20 रख दो। अब आधार मालूम हो गया हमको, छोटा वाला तो पहले से पता है, छोटा वाला पहले से पता है, बड़ा वाला नहीं पता था, ठीक है। ये बड़ी वाली भुजा का मान नहीं पता है, तो एक काम कर दीजिए, पूरा पूरा भुजा का मान ही निकाल दीजिए ना। सर कैसे निकालें, कैसे निकालें, एक काम करिए, tan लगाइए, फिर से क्या लगाइए, tan। अब की पूरे की बात हो रही है तो पूरा कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। 60 अंश बराबर बच्चों वही बात, क्या बात, सुनिए, tan का मान sin cos tan, और वो क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना बच्चों 20 और बटे लंब कितना है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार, मिस्टेक हो जाता है बच्चों, LAL लंब बटे आधार देख लेना, ठीक है, लंब बटे आधार। लंब कितना है सर, लंब तो यही है क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। नाम बता दीजिए लंब का, B और D, तो BD और बटे आधार कितना है, आधार तो BC है। tan 60 का मान कितना होता है बताओ, करड़ी में 3 होता है, बराबर BD, तो BD को ऐसे रहने दो और 20 को BC रहने दो। बच्चों BD का मान निकालना है तो 20 को इधर भेज दो, तो 20 करड़ी में 3, ये बराबर आ गया BD, यानी BD का मान आ गया 20 करड़ी में 3। क्या आपको ये लाइन दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, ठीक है। BD बराबर हो गया 20 करड़ी में 3, यानी कि यहाँ से पूरी पूरी जो ऊंचाई आई बच्चों वो आई 20 करड़ी में 3, और जो छोटकी थी वो 20 थी। अब बताओ टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो टावर की ऊंचाई का नाम अगर हम रखें CD, तो टावर की ऊंचाई, सुनो, टावर की ऊंचाई जो है उसका नाम बनेगा बच्चों CD, और CD का मान हो जाएगा, CD का मान क्या हो जाएगा, आप एक काम करिए, BD पूरा बड़े वाले में से घटा दीजिए CB को, ठीक है, CB को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा CD बराबर BD का मान मतलब बड़ा वाला कितना आया, 20 करड़ी में 3, तो 20 करड़ी में 3 में से घटा दीजिए 20 को, बोलो 20 करड़ी में 3 में से 20 गया, कितना, करड़ी में 3 ऐसा नहीं होता है ना, अगर 20 करड़ी में 3 में से 20 घटा दोगे तो करड़ी में 3 नहीं बचेगा भाई, ये 20 करड़ी में 3 का गुणा हुआ है, ठीक है, दोनों में है तो, हाँ दोनों में है तो 20 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चों करड़ी में 3 ऋण 1, और करड़ी में 3 का मान कितना होता है, 20 को ऐसे रहने दो, 1.73 होता है, ठीक है, 732 भी लिख सकते हैं, तो ये अच्छा, अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे चला जाएगा दशमलव, 0 हटाते ही, तो CD का मान आ जाएगा बच्चों 2 × 17.3, तो ये हो जाएगा CD का मान 3 दूना में 6, 17 दूनी 34, लगभग 34.6 मीटर। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा आपको, 34.6 मीटर। यहाँ हम इधर लिख देते हैं CD में, इधर एक गुणा तो आप जान ही रहे ना 20 का, इसमें गुणा करने पर तो आ जाएगा बच्चों 34.6 मीटर लगभग आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसका मतलब जो टावर है ना वो 34 मीटर, 34.6 मीटर लंबा टावर लग रहा है। तो बच्चों इस पार्ट में हम आप आज इतना ही रखेंगे, 7 प्रश्न ही रखेंगे, आगे बचे हुए 8 प्रश्न हम अगले भाग में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करते रहिएगा इसको, धन्यवाद।